नमस्कार दोस्तों, मैं जयशंकर पांडे और अपने YouTube चैनल हेल्दी किडनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो अपना जो मेरा लाइव किडनी ट्रांसप्लांट का एक्सपीरियंस है। मुझे 6 साल हो गए किडनी ट्रांसप्लांट के, तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये 6 साल कैसे रहा मेरे साथ और इन 6 साल में क्या क्या हमने प्रॉब्लम कह सकते हैं या खुशी कह सकते हैं या गम कह सकते हैं, तो ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी खुशी कभी गम तो चलता ही रहता है। तो क्या क्या ये सब चीज़ें मेरे साथ आई लाइफ में, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज आपको मैं संक्षेप में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप लोग डायलिसिस पे हैं, अगर आपको कोई डोनर मिल चुका है तो प्लीज़ अपना किडनी ट्रांसप्लांट आप करवा लेना, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ बहुत अच्छी रहती है। सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा, शुक्रिया करना चाहूँगा डॉक्टर सुनील प्रकाश जी का और उनकी टीम का, जिनकी वजह से मुझे दूसरा नया जीवन मिला। और इस नए जीवन में वो चीज़ जो मैंने पुराने ट्रांसप्लांट से पहले जो गलती की थी, उन गलतियों को मैं दोबारा दोहराना अपनी लाइफ में नहीं चाहता। वो सब चीज़ें मैं नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मुझे किडनी की प्रॉब्लम हुई थी, या कह सकते हैं कि उन रास्तों पे दोबारा नहीं चलना चाहिए जिस पे हम ठोकर खा के गिर चुके हैं। हमें अपना जीवन नए सिरे से दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। देखो, लाइफ में समस्या आती है और जाती रहेगी, कभी भी उससे डरना नहीं है। तो आप लोग ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं तो कृपया छोटी मोटी चीज़ लाइफ में होती रहती है, बिल्कुल भी घबराना नहीं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ये तो आम सी चीज़ें हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। जो भी आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, जो भी आपको बताते हैं, आप उन चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना। उन चीज़ों की दवाई रूटीन में लेना है। ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में करके एक हेल्दी लाइफ आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जी सकते हैं और लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। छोटे छोटे परहेज हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक्चुअली 2019 14 जनवरी को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और मेरे फादर इल्ला जी ने मुझे किडनी दी थी। उस समय मेरा जो कोई डोनर नहीं था मेरे पास, क्योंकि हुआ क्या था, तो मम्मी पापा थे वो बचपन में ही, जब मैं छोटा था तो मुझे भी एक्सपायर हो गए थे। और फैमिली के जो भी मेंबर थे उन्होंने सब, आपको ही पता है जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, डायलिसिस पे है, कि जब समय ख़राब आता है तो अच्छे साथ छोड़ देते हैं। ये तो ज़िंदगी का खेला है, हंसा उड़ता ही अकेला है। तो आपको परेशान नहीं होना, ऊपर वाला है, भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, वाहिगुरु जो भी है वो हम सबके साथ है, हमेशा है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने नहीं है। स्टार्टिंग में क्या होता है, ट्रांसप्लांट के पहले के जो शुरू के 3-4 महीने जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों होते हैं इम्पोर्टेंट? क्योंकि जब हमारे शरीर में एक नई किडनी या कहें एक नया ऑर्गन जो हमें किसी ने दिया है या हमें किसी ने दान दी है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा शरीर होता है, हमारी बॉडी होती है, उस चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, उसको रिजेक्ट करने की हमेशा कोशिश करता रहता है। जिसके लिए हमें मेडिसिन भी आपको डॉक्टर साहब दी जाती है जो इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर करने के लिए रहती है। आपको ही पता है, पैनग्राफ आप लोग खाते हो जिनका ट्रांसप्लांट हो गया, माइक्रोफिट, ये सब दवाइयाँ उसी लिए होती है कि आपकी इम्यूनिटी पावर वीक हो और जो आपके शरीर में जो नया अंग है वो सुचारू रूप से कार्य कर सके। तो इसीलिए पैनग्राफ की डोज दी जाती है। दूसरी चीज़, ट्रांसप्लांट के जैसे कि स्टार्टिंग के केस है, जैसे कि आपका उस टाइम आपको मास्क लगाना जो बहुत कंपलसरी है, परहेज बहुत ज़रूरी है। भीड़ भाड़ में जाओ तो मास्क लगा लेना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप सब जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो चीज़ मैं दिखा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है पानी। ये पानी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं किसी का ब्रांड का वो नहीं बताना चाहता। पानी आपके घर में आरओ का हो, फिल्टर का हो, जो भी हो, हमने तो अभी तक कोई तरीका अपनाया है कि अपना बॉयल वाटर अपने साथ लेके हमेशा चलते हैं बोतल में। इस बोतल हमेशा मैं अपने पानी अपने साथ लेके चलता हूँ और कहीं बाहर जाता हूँ, जैसे किसी काम से या कोई अपना काम होता है, तो आप अवॉइड करो। अगर बाहर का आपको पानी पीना है तो आप बहुत अवॉइड करो। हाँ, बिस्लेरी का मिल रहा है, मिनरल वाटर मिल रहा है तो आप पी सकते हैं, लेकिन लोकल कोई आपको ऐसा पानी दे रहा है नल का या फिर कह सकते हैं कुएँ का, या उनके घर में पहले से पानी स्टोर रखा हुआ है, तो आप उनसे बता देना कि भैया मैं किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, मैं अपना पानी अपने साथ रखता हूँ, तो बिस्लेरी वाटर नहीं पी सकता हूँ।
क्योंकि पानी ही से सबसे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्रिएट होती है जो पानी से होती है। पानी से क्या होता है, इन्फेक्शन का खतरा 75%, ये कह सकते हैं कि 80% बढ़ जाता है। तो पानी ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और पानी की मात्रा शरीर में पर्याप्त रखनी चाहिए आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद। जित 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर आपको पानी पीना है। और डिपेंड करता है, जैसे सर ने डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी ने कहा था कि हर आदमी की अपनी एक लिमिट होती है पानी पीने की। डिपेंड करता है उसका वर्क, वो वर्क क्या करता है। अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, आप बैठे रहते हैं, ज़्यादा आपका फिजिकली वर्क नहीं है, तो आपके लिए 3-4 लीटर पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक फील्ड वर्क के लिए जो धूप में काम कर रहा है, लेबर क्लास का काम कर रहा है, उसको पसीना ज़्यादा निकलता है, उसको कम से कम 5-6 लीटर पानी है, 4-5 लीटर 6 पानी पीना कंपलसरी है, क्योंकि उसका पानी शरीर से निकल जा रहा है। ये नहीं कि आप ऑफिस में बैठे हैं आराम से, जब मन किया पानी पिए जा रहे हैं, पानी पिए जा रहे हैं, वो आपको नुकसानदायक है। हर चीज़ लिमिट में ट्रांसप्लांट के बाद। दूसरी चीज़, खाने का आपको विशेष करके परहेज करना चाहिए। बाहर के खाने को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। बहुत सी कंडीशन ऐसी आती है कि फील्ड की जॉब करते हैं, बाहर की जॉब करते हैं, वो अवॉइड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे उनको थोड़ा हाइजीन का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। ठेले पे खाना खाने से थोड़ा अवॉइड कीजिए। साफ़ सुथरी जगह से खाना लें, वहाँ से खाएं, तो आपको कोई प्रॉब्लम जल्दी नहीं आ पाएगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहेगी। और तीसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप फिजिकली वर्क थोड़ा बहुत करते हैं मॉर्निंग में, ये मैंने कहा था कि आप 2 घंटे 4 घंटे 10 मिनट 5 मिनट भी कर लेते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, वो भी आपके लिए एक किडनी ट्रांसप्लांट के बाद एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हो सके जैसे कि आप हमेशा अपने डॉक्टर साहब से या कोई योग टीचर से परीक्षण के ही माध्यम से जो वो आपको कहे उसी प्रकार की आपको योग या एक्सरसाइज करनी है। पानी के बारे में आपको बता दिया, दवाई के बारे में बता दिया कि दवाई आपको टाइम टू टाइम लेनी है। हाँ, एक क्वेश्चन बहुत लोगों से पूछा जाता है, मैं ग्रुप में देखता हूँ कि सर पैनक्राफ की दवाई मैंने खाने नहीं खाया, खा सकता हूँ, खाने के बाद लेनी है। देखो, जो 9 बजे की दवाई होती है, 10 बजे की दवाई होती है, जो आपको रेगुलर खानी है 24 घंटे के अंतराल में एक बार, तो 12 घंटे में जो जैसे 9 बजे सुबह खाया, शाम को 9 बजे खानी है। आप खाली पेट हो चाहे कुछ भी हो, दवाई आपको ज़रूर खानी है। बाकी कोई और अदर मेडिसिन है, जैसे बीपी की है या किसी की शुगर की चल रही है, उसकी तो अलग अलग डॉक्टर साहब लिख देते हैं कि आफ्टर मील या खाने से पहले, खाने के बाद, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको आपको विशेष करके ध्यान रखना है, जिस दवाई का टाइम टेबल आपको दिया गया है, तो उस दवाई को उसी टाइम पे आपको मेडिसिन को लेनी है। 9 बजे तो 9 बजे अलार्म लगा लीजिए, घंटे लगा लीजिए, लिख लीजिए। अब धीरे धीरे 2-4 साल आपको हो जाएंगे तो आपको याद हो जाने लगेगा कि आपको दवाई खानी है, हैबिट में आता है। फिर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, एक प्रॉब्लम और ज़्यादातर फेस करते हैं लोग, जैसे बुखार आ जाता है, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है। उस कंडीशन में लोग बहुत जल्दी परेशान, पैनिक हो जाते हैं, कहते हैं क्या करें। तो उस कंडीशन में भी आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना। बहुत सिंपल सा है, जो डॉक्टर साहब आपको जैसे डोलो दे रहे, जो भी दवाई दे वो आप ले लीजिए रेगुलर, ठीक हो जाएंगे 100%। और ट्रांसप्लांट के बाद ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और एक चीज़ और, वेट का भी आपको कोशिश करके ध्यान रखना है ट्रांसप्लांट के बाद। डाइट का तो रखना ही रखना है, अपनी वेट का भी ज़्यादा वेट नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ही किडनी है, शरीर पे ज़्यादा वेट पड़ेगा, उस पर ज़्यादा लोड आएगा। अब क्या होता है, जैसे कि मेरी सर ने एक चीज़ और बताई, तो वही बताता हूँ, हाइट के अकॉर्डिंग ही आदमी का वेट होना चाहिए। उसका भी एक चार्ट आता है, गूगल से सर्च करके देख सकते हैं कितने हाइट वालों को कितना वेट रखना चाहिए। और एक चीज़ और दोस्तों, जैसे कि आप सपोज़ कीजिए आपके ट्रांसप्लांट के 5 साल 6 साल 7 8 साल हो गए, तो उस टाइम कंडीशन में आदमी क्या सोचता है कि यार मैं तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, अब तो मैं ठीक हो चुका हूँ, अब तो 5 6 7 साल हो गए, अब बढ़िया है, अब दवाइयाँ थोड़ी थोड़ी कम कर लेता हूँ। तो वो भी एक बहुत बड़ा, आप एक डेंजर कदम पे जा रहे हैं, एक डेंजर रास्ते पे जा रहे हैं। वो आपको बिल्कुल नहीं करना। दवाई आपको जीवन जब तक आपका जीवन है, जब तक वो मेडिसिन आपको लेनी है। और क्या है, हाँ एक चीज़ और दोस्तों, बाइक चला सकते हैं आप, लेकिन लाइट बाइक, ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाना, ज़्यादा खाना नहीं खाना, सब चीज़ लिमिट में करना है। इतना ही दोस्तों। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है किडनी ट्रांसप्लांट से रिलेटिव, या आपका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, तो आप मेरे से मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या मेरे
को मैसेज कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको उस चीज़ का जवाब देने की। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि किडनी से रिलेटिव और जो भी अपडेट होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आशा करता हूँ आपको लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई मुझे सब्सक्राइब करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है कि मुझे लगता है चलो कोई मुझे देख तो रहा है कम से कम। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।